हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं फॉग पोयम को। लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। फॉग का क्या मतलब होता है? फॉग का लिटरली मीनिंग होता है धुंध। एंड जनरली जो विंटर सीजन्स होते हैं हमारे, उसमें आपको देखने को मिलती है फॉग। एंड एक्चुअली फॉग अपने आप में सिमिलर होती है क्लाउड के, जिस तरह से बादल होते हैं आसमान में। बट होता क्या है कि यही वाले क्लाउड जब ज़मीन पे बनते हैं, ज़मीन की क्लोज विसिनिटी में बनते हैं, तो हम इसको फॉग कंसीडर करते हैं। जनरली जो फॉग है रेगुलरली एक तो आपको जो है हिली ट्रेन्स में देखने को मिलती है, पहाड़ी एरियाज़ पे। एंड दूसरा स्पेशली जब आपका विंटर होता है तो तब आपको ये ग्राउंड पे स्पेशली इन मॉर्निंग आपको फॉग देखने को मिलती है, चाहे वो दिल्ली हो या कोई और सिटी हो, फॉग वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। चलिए पोएम को रीड करते हैं। The fog comes on little cat feet. Fog जो है आती है, comes means आना। Fog आती है on little cat feet. Cat होती है हमारी बिल्ली, feet होती है पैर, ठीक है। छोटी बिल्ली के पैरों पे आती है fog। छोटी जो हमारी स्मॉल बिल्ली होती है, स्मॉल कैट होता है, किटन होती है हमारी, उस बिल्ली के पैरों पे fog आती है। What does that mean? क्या इसका ये मतलब है कि जो हमारी फॉग है, लाइक इस तरह से फॉग है एंड फैग को जो है नीचे बिल्ली के पैर लगे हुए हैं एंड ये जो है ये फॉग चलते चलते हुए आ रही है। इज दिस राइटर इज ट्राइंग टू से यस, लिटरली जो है हमें इस लाइन से यही पता चलता है कि फॉग जो है इसको पैर, छोटी बिल्ली के पैर हैं, छोटी बिल्ली के पैरों पे आ रही है। बट एक्चुअली क्या कह रहा है यहाँ पे आथर, ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से छोटी बिल्ली आती है, छोटी बिल्ली क्या होती है, ऊपर से वाइट होती है, फॉग भी अपने आप में थोड़ा ग्रेश वाइटिश कलर की होती है एंड बिल्ली भी वैसी ही होती है। एंड जिस तरह से बिल्ली चुपके चुपके से धीरे धीरे से आती है किसी एरिया में, आपके रूम में या कहीं पे भी, आप पार्क में, बिल्कुल आप देखेंगे बड़ी खामोशी से वो आती है। एंड इस तरह से फॉग को भी अगर आपने किसी हाई एल्टीट्यूड से ऑब्जर्व किया हो तो धीरे धीरे चल के आगे 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 इस तरह प्यार से मूव करती है। दैट्स वाई आथर को लगता है कि छोटी बिल्ली के पैर लगे हुए हैं इस फॉग को एंड वो आ रही है। इट सिट्स लुकिंग। एंड यहाँ पे पॉइंट जो है इसने पर्सोनिफिकेशन टेक्निक का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि सिट कौन करता है? ह्यूमन सिट करते। बैठता कौन है? ह्यूमन। सिट का मतलब है बैठना, तो बैठता कौन है? ह्यूमन बैठता है। यहाँ पे कहता है इट सिट्स, ये बैठती है। कौन बैठती है? बिल्ली? नो, बिल्ली नहीं, यहाँ पे फॉग, फॉग जो है, फॉग यहाँ पे बैठती है। इट सिट्स लुकिंग अवर हार्बर। हार्बर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से इंडिया है एंड इंडिया के साथ में इस तरह से देखेंगे आप समुंदर है एंड सपोज करते हैं ये कोई अर्थ का टुकड़ा है एंड इसके साथ में जो है यहाँ पे ये समुंदर है। एंड जहाँ पे ये जो हमारी जिस तरह से अर्थ का टुकड़ा है या जिस तरह से ये हमारा साउथ इंडिया है, इसके जो साइड पे जो होता है जहाँ पे शिप्स वगैरह आके खड़ी होती है, बंदरगाह इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम हार्बर कहते हैं। मतलब कुदरतन ऐसी जगह बनी है कि जहाँ पे जहाज जो है रुक सकता है, इसको हम हार्बर मोर स्पेसिफिकली कह के रेफर करते। इस तरह से दूसरा वर्ड होता है पोर्ट। पोर्ट होता है ऐसी ही जगह जहाज़ों के रोकने के लिए हम बनाते हैं साइड में, ठीक है, पानी के किनारे पे, मगर इंसान ने बनाया होता है तो हम इसको पोर्ट करके रेफर करते हैं। नेचरली खुद ही बना होता है तो हम उसको हार्बर करके रेफर करते हैं। इट सिट्स लुकिंग अवर हार्बर एंड सिटी। ये बैठती है, ठीक है, जब धीरे धीरे से इंटर हो आती है किसमें? सिटी में, हार्बर में। और सिटी के ऊपर, शहर के ऊपर और हार्बर के ऊपर जो है ये बैठ के, जिस तरह से बिल्ली खामोशी से बैठती है, वैसे ही जो फॉग है ये बैठ जाती है हार्बर और सिटी पे ऑन साइलेंट हंचेस। और अब हमें आगे इस लाइन में स्टेट दिखाता है कि ये फॉग बैठती किस तरह से है। ये हमें बता रहा है जिस तरह से बिल्ली जो है अपने फ्रंट लिम्स पे बैठती है। हंचेस होते हैं सिटिंग विद नीज बेंट। जब घुटनों के बल आप बैठते हैं, बिल्ली कैसे बैठती है? अपने दोनों पैर ऐसे करके बैठती है, ऐसे करके बैठती है, ठीक है। ऐसे बिल्ली बैठती है, कैट इस तरह से ही बैठती है, राइट। एंड जो फॉग है अपने हंचेस पे बैठी हुई है हार्बर, बंदरगाह और सिटी के ऊपर साइलेंट तरीके से, खामोश तरीके से फॉग बैठी हुई है, जिस तरह से बिल्ली बैठती है। बैठकर साइलेंटली, खामोशी से चीज़ों को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। एंड देन मूव्स ऑन। और उसके बाद क्या होता है? फॉग जो है चली जाती है। जिस तरह से बिल्ली जो है आती है, ठीक है, चुपके से बैठती है, इधर उधर चीज़ों को देखती है, ऑब्जर्व करती है, देन पता ही नहीं चलता, अचानक वो रूम से निकल जाती है। इसी तरह से फॉग आती है, ठीक है ना,
जहाँ पे हार्बर और सिटी पे बैठती है अपने हंचेस पे, इधर उधर देखती है, ठीक है, ऑब्जर्व करती है चीज़ों को, एंड देन जो है चुपके से एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से जो है जहाँ से निकल जाती है, ख़त्म हो जाती है फॉग जहाँ से। क्या चीज़ हमने देखी पोएम के अंदर? पोएम बिल्कुल सिंपल थी। पोएम ने जहाँ पे बात की कि किस तरह से जो फॉग है वो सिटी के अंदर साइलेंटली एक बिल्ली की तरह एंटर होती है एंड देन चली जाती है। अगर हम थीम की बात करें, डीप सेंस की बात करें, किस सेंस में बात की है, तो हम जहाँ पे कह सकते हैं हमारी जो थीम होती है हमारे अपने आइडिया के अकॉर्डिंग होती है, जो चीज़ हमें अंडरस्टैंड हुई हो। एंड वी बिलीव कि आथर जहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है ये जो फॉग होती है कि नेचर के अंदर किस तरह से जो है पावर होता है, स्ट्रेंथ होती है, कि जब नेचर जो है जिस तरह से फॉग है, फॉग जब हमारे एरियाज में एंटर होती है तो हमें दूसरे एरिया से कट ऑफ कर देती है, हमारी विजिबिलिटी कम हो जाती है, हम दूसरे एरियाज को देख नहीं सकते, हम कंफाइंड हो जाते हैं अपने एरियाज में, वी डोंट नो कि दूर तक हमारी नज़र नहीं जा पाती है। तो आथर एम्फसाइज कर रहा है कि किस तरह से जो नेचर है, कुदरत है, हमारे सराउंडिंग में वो चेंज होता है और किस तरह से ये हमारे सेंसेस को और हमारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। पोएम के अंदर पोएटिक टेक्निक्स की हम देखें तो एक जो है मेटाफर जो है हमें ब्रॉडली इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है फॉग को कंपेयर कर रहा है, फॉग को कंपेयर कर रहा है बिल्ली के साथ, तो ये मेटाफर है। एंड दूसरी जो है राइम स्कीम एक जो है एक बहुत पॉपुलर होती है, जहाँ कम्स है, फीट है, लुकिंग है, सीटी है, हंचेस है, आन है, तो हमें इसके अंदर एक रेगुलर जो है जहाँ पे कोई भी राइम स्कीम देखने को नहीं मिलती, ये एक जब जिसमें राइम स्कीम हमें नहीं देखने को मिलती, हम इसको फ्री वर्स करके कहते हैं। फ्री वर्स हमें यहाँ पे इसके अंदर लाइंस देखने को मिलती हैं। एंड जो है अनदर जो पोएटिक टेक्निक जहाँ पे इसने यूज़ की है, इसको हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट टेक्निक क्या होती है कि जब हमारी जो लाइन है वो आधी एक लाइन में हो, जिस तरह से ऊपर इट सिट्स लुकिंग, ये बैठी है और देख रही है, एंड यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, इसके साथ कंटिन्यूसली आगे ये भी है अवर हार्बर एंड सिटी, ठीक है, सिटी और हार्बर के ऊपर। तो जब सेंटेंस हमारा दूसरी लाइन में कंटिन्यू करता है, ऐसी टेक्निक को हम इंजैम्पमेंट करके रेफर करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। एंड जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक। वी विल बी मीटिंग अगेन, जहाँ पे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। टिल देन एंजॉय एंड हैव अ हैप्पी डे अहेड।